आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम लीला भगवान चौकी। लीला जी, ये एक दंत मित्र मंडल जो मालोनी में है, राठौड़ी में, खारोड़ी में, वहां पर आपको क्या समस्या हो रही है? वहां पर ये समस्या है मुझे, श्री एकदत्त मित्र मंडल के जो सदस्य है, सभी सदस्य, वो हर बार वहां पे ट्रॉली रहती है मंडल की, उस पे बैठे रहते, आने जाने वाले लड़की लोग को गाली गलौज करते रहते। ये हमेशा का हो गया था, हमें उसके बारे में कोई एक्शन नहीं लेना था। बट हमारे पे जब भी आया, जब भी मेरे भाई को वो लोग ने गाली गलौज किया, वो लोग ने मारामारी किया मेरे भाई के साथ में, तो वो मैटर वो लोग ने ही बढ़ाया, खुद ने धमकी वमकी देने लगे। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, श्री एकदंत मित्र मंडल ये रजिस्टर है तो हमारे खिलाफ कोई कुछ कार्रवाई नहीं कर सकता, ऐसा उन्होंने हमें धमकी दिया। तो अगर आप इसमें अगर पुलिस कार्रवाई करेंगे, हमारे खिलाफ अगर पुलिस में कंप्लेंट करेंगे तो हम आपको जवाब देंगे, ऐसा हमें उन्होंने कहा था। तो मैं मालोनी पुलिस चौकी में गई और फिर बाद में मैंने वहां पे कंप्लेंट किया, मेरे भाई ने उसके नाम से कंप्लेंट किया। तो उनके जो सदस्य थे श्री एकदंत मित्र मंडल के, बाकी जो सदस्य बाहर खड़े थे मालोनी पुलिस चौकी के बाहर, वो मेरी माँ को धमकी दे रहे थे, गणपति होने के बाद में हम तुम्हारे लड़के को मारेंगे और तुम्हारी लड़की को मारेंगे, ऐसा हमें धमकी दिया। फिर गणेशोत्सव होने के बाद में वो लोग ने 1.5 महीने से तो कोई मंडप हटाया नहीं, वहां पे वो मंडप वैसे के वैसे ही था। जब भी शिवसेना शाखे में के एक कार्यकर्ता ने फोन करके उनको कहा कि वो मंडप हटा दो, तो तभी उन्होंने वो मंडप हटाया। मंडप हटाने के बाद में वो ट्रॉली वैसे ही खड़ी है, वो बाम्बू वहां पे ही पड़े हुए हैं और बोले थे अभी जिसको जो उखाड़ना है वो उखाड़े, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है, ऐसा हमें धमकी दिया गया। और रात में मेरा भाई आता जाता है नाइट शिफ्ट में से, तो मेरे भाई को ऐसा, मेरे भाई पे नजर रख रहे हैं कि उसको कभी भी हम लोग मारेंगे। तो उनसे वो नहीं हुआ, मैंने मालोनी पुलिस चौकी में अर्जी किया कि इनके खिलाफ एक्शन ले, हमें धमकियां दे रहे हैं, उनके महिलाएं हमें धमकियां दे रहे हैं। मैंने अर्जी किया, ये उनको पता चलने पे उन्होंने 20 से 25 औरतें मेरे घर पे बुलाए और मुझे और मेरी 2 महीने की डिलीवरी हो चुकी ये भाभी, उनको बहुत मारे। उनके मारने के बाद हम लोग ने मालोनी पुलिस चौकी में कंप्लेंट किया, रात में 11-12 बजे के बीच में हम लोग ने कंप्लेंट किया, कंप्लेंट लिया गया हमारा। उसके बाद भी हमें घर पहुंचने के बाद में हमें धमकियां दे रहे थे। मैंने फिर से मालोनी पुलिस चौकी में रिमाइंडर भेजा, मेरे अर्जी को 15 दिन होने के बाद में मैंने रिमाइंडर भेजा। रिमाइंडर भेजने के बाद में पीएसआई शिंदे जी को मैंने बोला कि मेरा ये मैटर है, तो पीएसआई शिंदे जी बोले कि ना आप परसों आओ, और उन्होंने मेरा मैटर पढ़ा ही नहीं 7 दिन से। मैं परसों के बाद 5-6 दिन के बाद गई, तभी भी उन्होंने मेरा कोई मैटर पढ़ा नहीं। मैटर नहीं पढ़ा तो फिर मैं सीनियर के पास गई, सीनियर ने मेरी सब बात सुनी, बोले मैं रिमाइंडर में लूंगा उनको, ऐसा इतना सब कुछ सीरियस मैटर हुआ है। तो दोपहर में बोले रिमाइंडर में लेता हूँ, रिमाइंड में लेता हूँ, और शाम को बोले कि शाम को हम लोग के हाथ में नोटिस दे दिए। तो ये ऐसा हो रहा है, इसलिए मैंने मीडिया का साथ दिया। मुझे पुलिस चौकी से, पुलिस के ऊपर से भरोसा उड़ गया है, मुझे कहाँ से भी न्याय नहीं मिल रहा है। जी, ये बताइए मुझे कि अभी एसीपी साहब को आपने डाला है, महिला आयोग में डाला है, तो क्या आपको लगता है कि वहां पर आपके परिवार के ऊपर हमला हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है, क्योंकि अभी भी मुझे धमकियां आ रही है कि ना आप अभी तुम्हारा मर्डर कर देंगे, ऐसे भी वैसे भी बड़ा कांड करके ही हम लोग को निकलना है, हमें ऐसे भी वैसे भी हम लोग को पुलिस चौकी में अंदर बंद करने ही वाले हैं, तो हम लोग कुछ बड़ा करके ही अंदर जाएंगे, ऐसे हमें धमकियां दे रहे हैं। तो इसलिए मैंने मीडिया का न्यूज फर्स्ट न्यूज चैनल का मैंने ये सहारा लिया कि मैं अभी मुझे मीडिया ही पकड़ना पड़ा। अभी मेरे पास कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि मेरा तो पुलिस के ऊपर से भरोसा ही उड़ गया है। पहले कुछ बोलते और है और फिर बाद में बोलते कुछ और है। जी, जैसा कि आप सुन रहे थे, मालोनी में जो पुलिस है वो मजलूमों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, मजबूरों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। इस तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, और आने वाले समय में कोई अशांति न हो, उसके लिए मालोनी पुलिस स्टेशन को तत्काल एक्शन लेने की आवश्यकता है। हाँ, लेनी तो चाहिए ही ना, क्योंकि हमारे ऊपर 2 महीने की डिलीवरी हो चुकी है हमारे घर में एक औरत की, उसको इतना मारा, इतना बेरहमी से मारा है कि उसने बेड पकड़ लिया है, इतना